क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे अबाउट मी, यानी कि अबाउट मी यानी मेरा खुद का नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। यानी कि पहले अबाउट मी जानेंगे, मेरा नाम जो हुआ क्या हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का जो है कितने सालों से है, तो 10 सालों से है। उसके साथ जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जियो प्रकरण। यानी कि सेशन जो है आपकी स्टार्ट हो रही है 7 बजे से लेकर जो है 8 बजे तक, यानी कि 7 PM टू 8 PM जो है आपकी क्लासेस होगी। और आज पूरे 1 घंटे जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है कि मैं अनअकैडमी पे एवरीडे क्लासेस, यानी कि आप यहां देखेंगे कि आप लोग को जो है टॉपिक्स और साथ में जो है मॉक टेस्ट कराया जाता है। कंटिन्यू क्लासेस आपकी होती है। एनसीईआरटी पे 10 यानी कि हिंदी माध्यम से जो है आपकी क्लासेस होती है। अनअकैडमी पे हमारी क्लास एवरीडे यानी कि मंडे टू सैटरडे, यानी कि 5:30 PM टू 6:30 PM पे एक क्लास होती है। और दूसरी क्लास जो है 7 PM टू 8 PM पे जो है क्लासेस होती है। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं 10AK मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा तो आप लोगों को जो है 20% की डिस्काउंट जो है मिल जाए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, तो जीव विज्ञान के अध्याय 1 यानी कि जीव प्रकरण जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज आपके सामने रहेगा जंतुओं में पोषण, दूसरा आपके सामने रहेगा अमीबा, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपके सामने रहेगा पैरामीशियम। यानी कि जंतुओं में पोषण हमें पढ़ना है, उसके बाद जो है हमें अमीबा पढ़ना है, उसके बाद जो है हमें पैरामीशियम पढ़ना है। यह 3 टॉपिक जो है आज हमें पढ़ना है, जो कि तीनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो तीनों टॉपिक जो है हम लोग अच्छे से आज कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा 2024 में पेपर देने वाला है उनके लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जंतुओं में पोषण, अमीबा और पैरामीशियम, ये तीनों टॉपिक एक से बढ़कर एक है। तो हम चलते हैं फिर आगे, और आगे जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने आएगा जीव प्रकरण एवं पोषण से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण जो है कैसे होता है, यानी कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परजीवी होते हैं। जो इसके लक्षण परजीवी, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी कह सकते हैं। ओके। तो यहाँ जो है जंतु में पोषण के लिए महत्वपूर्ण जो है विधि आपके सामने मौजूद है कि इसकी विधि जो है कौन कौन सी हो सकती है जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण देखेंगे कि जंतुओं में पोषण जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी जीव जो पोषण किसी ना किसी जीव दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। यानी सपोज मानो कि यहाँ कोई एक जंतु है, यहाँ पे कोई एक जंतु है या दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, अपने भोजन के लिए जो है क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। यानी आपने आहार श्रृंखला के बारे में जाना होगा, आहार श्रृंखला आपने देखा होगा कि आहार श्रृंखला होता क्या है, कैसे आहार श्रृंखला बनता है, आप क्या जानते हैं, यस या नो। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आहार श्रृंखला के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, यानी कि आहार श्रृंखला के बारे में कि आहार श्रृंखला जो है आपका क्या होगा, ठीक है। आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी समझिए कि पादप है, यानी कि यहाँ आपके सामने जो है मैं मान लेता हूं कि यहाँ पेड़ पौधा है, यह पेड़ पौधा है, ठीक है। तो पेड़ पौधे को कौन खाएगा, तो पेड़ पौधे को हो सकता है कि कोई भी कीट खा सकता है। और इस कीट को कौन खा सकता है, तो इस कीट को मेढक खा सकता है। इस मेढक को कौन खा सकता है, तो इस मेढक को सांप खा सकता है। और इस सांप को कौन खा सकता है, तो गरुड़ खा सकता है। यह बिल्कुल क्या बना, आहार श्रृंखला बना। यह क्या बना, आहार श्रृंखला बना। यानी एक जीव दूसरे जीवों पर क्या हो रहा है, आश्रित हो रहा है कि इस पेड़ पौधे को, छोटे छोटे पेड़ पौधे को कौन खा सकता है। तो आपके सामने जो है यहाँ क्या दिख रहा है, कीट खा सकता है, मेढक खा सकता है, इसे जो है सांप खा सकता है, इसे जो है गरुड़ खा सकता है। उसी प्रकार दूसरा जो है आहार श्रृंखला हम बना सकते हैं, बिल्कुल दूसरा आहार श्रृंखला हम बना सकते हैं कि अगर डायरेक्ट हम चलेंगे अगर कीट पे ही लेकर, तो कीट हम ले लेते हैं, चलो भाई कीट ले सकते हैं।
तो कीट को कौन खा सकता है? तो कीट को मेढक खा सकता है। मेढक को कौन खा सकता है? तो सांप खा सकता है। और सांप को कौन खा सकता है? तो गरुड़ खा सकता है। उसी के अनुसार चले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो पादप, यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एक छोटा सा पेड़ पौधा। अब इस पेड़ पौधा को चलो मानते हैं कि बकरी खा रही है, तो बकरी को कौन खा सकता है? तो बकरी को बाघ खा सकता है। अब बाघ को तो कोई खाएगा नहीं, तो यह बिल्कुल क्या है, आहार श्रृंखला के तौर पे विराजमान है। यानी कि एक जीव दूसरे जीव पे क्या रह रहे हैं, निर्भर है। एक जीव दूसरे जीव पे क्या है, बिल्कुल ही निर्भर है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बताइए आप मुझे कमेंट करिए। तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? जंतु के पोषण के आधारित रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। यस। आप उसके बाद जो है सेकेंड टॉपिक में हम लोग ध्यान देंगे कि सेकेंड टॉपिक जो बोला रहा है कि परपोषी जंतु, मृतजीवी। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी जो हम किसे कहेंगे, ये सड़े गले पदार्थों को रूप में अपने लिए भोजन को खाते हैं। यानी सड़े गले, सड़े गले, सड़े गले कार्बनिक, सड़े गले कार्बनिक तथा घुलित रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि आप साफ तौर पे यहां देख सकते हैं कि सड़े गले कार्बनिक तथा घुलित के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। यानी कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक के रूप में जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में या सतह से चिपक कर अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे भी जो है हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा डेफिनेशन आपको याद होगा कि जंतुओं के शरीर में या जंतुओं के शरीर से, ठीक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण जो है हो सकते हैं। तो यह आपके सामने रहा था। अब जो है हम जानेंगे अमीबा के बारे में। आखिर अमीबा होता क्या है, अमीबा जो है हम किसे कहेंगे? तो अमीबा के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि यह एक प्राणी सम जीव है। यह क्या है, एक प्राणी समपोषी जीव है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा अमीबा। अमीबा के बारे में जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो गई थी। तो जानेंगे सबसे पहले अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में जो है हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे की ओर चलेंगे, प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ अमीबा। अमीबा आखिर होता क्या है, अमीबा किसे कहते हैं? और तो यह अमीबा जो है, अमीबा एक सरल प्राणी सम जीव है जो मृदुजलीय, एक तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ओके, इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण जो है बदलता रहता है। ओके, और इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। अपने उत्पादों के मदद से जो है यह भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है यह कैसे अपने भोजन को ग्रहण करता है, आखिर अमीबा? तो अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंट जो है इसको आपको नोट करके चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको मैं नोट करा रहा हूं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है आपको क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ अमीबा के बारे में। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, अमीबा के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो अमीबा क्या है? तो अमीबा एक अमीबा अमीबा एक अमीबा एक जलीय जीव है। अमीबा क्या है, एक जलीय जीव है। ओके, दूसरा पॉइंट हम रखेंगे कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ओके, इसके आकार कैसे होते हैं, अनिश्चित आकार के होते हैं। अमीबा अपना भोजन
अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करता है, कुटपादों के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि अमीबा एक जलीय जीव है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है। अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ओके, अमीबा में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि अमीबा में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, कोई विशेष अंग नहीं होता। तो आप बोलिएगा सर कि कैसे अमीबा में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इसमें विशेष अंग नहीं होते हैं? तो जी बिल्कुल ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो अमीबा अनिश्चित रूप से, अमीबा ठीक है, अनिश्चित रूप से, अमीबा अनिश्चित रूप से एक छिद्र का निर्माण करता है, एक छिद्र का क्या करता है, निर्माण करता है, छिद्र का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और फिर उस छिद्र को क्या करता है, श्वेता जो है यह बंद कर देता है। अब आकृति के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़िएगा, लेकिन इसको जो है आपको मैं हाईलाइटेड बता देता हूं, फिर से एक बार याद रखिएगा कि अमीबा एक जलीय जीव है। अमीबा का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा जो है ग्रहण करता है। अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। अमीबा अनिश्चित रूप से एक छिद्र का निर्माण करता है जिसकी सहायता से जो है यह अपना अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखेंगे कि अमीबा का आखिर फिगर होता है तो क्यों ऐसा होता है। देखिए, चलिए हम छोटा सा पहले यहाँ एक अमीबा लेते हैं। ठीक है, यह अमीबा का एक फिगर हो गया और इसका मानिए कि यहाँ पे कुटपात है, यहाँ क्या है, कुटपात है, कुटपात है। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या है, भोजन करने के लिए कुटपात तैयार है। ओके, उसके बाद जो है अमीबा, यहाँ इसका अमीबा में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। अमीबा यहाँ है और कुटपात आपका यहाँ है, तो अमीबा कुटपात के पास आएगा या कुटपात अमीबा के पास जाएगा। तो अमीबा को भूख लगा है तो कुटपात के पास आएगा। जैसे आपको भूख लगता है तो आप खाने के पीछे भागते हैं, उसी प्रकार अमीबा को जो भूख लगेगा तो कुटपात के पास आएगा। ठीक है, तो यह क्या करेगा, अपने आकार में परिवर्तन करेगा। यह अपने आकार में क्या किया, परिवर्तन किया। देखिए, ये पहले आकार का था, दूसरे आकार में कुछ बड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है, हेलो रीना, गुड इवनिंग, कैसे हैं, तीसरे आकार का रूप लिया। उसके बाद धीरे से जो है यह अपने आकार में परिवर्तन किया और यह बिल्कुल जो है अपने कुटपात को अंदर लेके आया, कहां, केंद्र के पास। अब जो है केंद्र का पास जैसे ही लेकर आया तो क्या करेगा अमीबा कि अपने केंद्रक में कुटपात को लेके बैठ जाएगा। अब लेने के बाद जो है आप भोजन को क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब भोजन को ग्रहण करने के बाद जो है अमीबा क्या करेगा, एक छोटा सा छिद्र का निर्माण करेगा। छिद्र का निर्माण किया। अब अपने छिद्र के निर्माण करने के बाद जो है यह अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा, बाहर की ओर निकालेगा। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला और फिर अमीबा जो है जिस अवस्था में यहाँ पे था उसी अवस्था में जो है यह बन गया। यानी कि अमीबा जो है अपने भोजन करने के लिए यानी कुटपात को ग्रहण करने के लिए कुटपात के पास अमीबा जाएगा। उसके बाद रीना, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, अच्छे हैं,
हाँ जी, कुटपाथ के पास जाएगा और कुटपाथ के पास जाने के बाद उसे जो है भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि फर्स्ट फिगर जो है आपके सामने यह अमीबा है, सेकंड फिगर जो है अमीबा का इस आकार का बना, तीसरा फिगर जो है इस हिसाब से बना, चौथा फिगर यहाँ देख सकते हैं, पांचवा फिगर में भोजन को ग्रहण किया, छठा में क्या किया कि केंद्रक में लेके बैठ गया, और सातवां में क्या किया है भाई कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला। फिर आठवां में जो है आठवां में जो है अमीबा बाहर निकाल दिया अवशिष्ट पदार्थ को, छिद्र का निर्माण किया अवशिष्ट पदार्थ को, फिर 9वें रूप में जो है यह जाके फिर पहले जैसा बन के रेडी हो गया। तो यह अमीबा का टोटल प्रोसेस है कि अमीबा अपने भोजन को किस हिसाब से जो है ग्रहण करता है। तो अमीबा जिस आकार में यहाँ बैठा हुआ है उस आकार में यहाँ बैठा है, यहाँ पे इसके कुटपाथ है, यहाँ पे इस कुटपाथ को ग्रहण करने के लिए अमीबा अपने आकार में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके जो है अपने कुटपाथ को केंद्रक में लेके बैठ जाता है, और केंद्रक में लेने के बाद जो है इसे भोजन को खा लेता है, और खाने के बाद जो है एक छिद्र का निर्माण करता है, अनिश्चित छिद्र का निर्माण करता है, अनिश्चित छिद्र के निर्माण के बाद जो है अपने अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है, और फिर अमीबा उसी आकार में जो पुनः तैयार हो जाता है। तो यह अमीबा का टोटल प्रोसेस था, और यहाँ भी याद आप रखने के लिए इसे याद कर सकते हैं कि अमीबा एक क्या है, जलीय जीव है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अमीबा अपना भोजन कुटपाथों के द्वारा ग्रहण करता है, अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है, अमीबा में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग कोई भी नहीं होता है, और अमीबा अनिश्चित रूप से एक छिद्र का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ तक क्लियर है रीना, कोई दिक्कत है आपको? यस नो में मुझे जवाब। चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके सामने रखेंगे कि अमीबा से ही रिलेटेड है। अमीबा से रिलेटेड ये भी है कि अमीबा जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे कि अमीबा का भोजन शिवाल के छोटे छोटे बैक्टीरिया, ओके, डाइटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो आपको याद रखने होंगे कि अमीबा जो है उसका भोजन क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है बैक्टीरिया, दूसरा क्या दिख रहा है, डाइटम, ठीक है, जिसे हम कुटपाथ कहते हैं, मृत मरा हुआ कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में जो है इसे क्या करता है, यह ग्रहण करता है। अमीबा का पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा वशीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा जो है क्या होता है, यह पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई भी अनिश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। अमीबा अनिश्चित नहीं होता है, ना उसका कोई विशेष मुंह होता है, ना कोई अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए छिद्र होता है, ठीक है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर और कुटपाथों का क्या करता है, निर्माण करता है। कुटपाथ तेजी से बढ़ते हैं और भोजन की पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपाथों के सिरे और पाश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह से भोजन रसधानी में निर्माण हो जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। यानी कि यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस सेम होता है कि इसमें क्या पाया, एक केंद्रक पाया गया, इसमें क्या पाया गया, एक केंद्रक पाया गया, और इस केंद्रक में जो है ना, इस केंद्रक में यहाँ जो कुटपाथ बैठा हुआ है इसे अमीबा क्या किया, ग्रहण किया, और अपने रसधानी यानी कि केंद्रक में इसे लेकर जाके क्या हुआ, बैठ गया। अब यह जो भोजन को ग्रहण किया तो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो क्या करता है कि एक अनिश्चित यहाँ पे छिद्र का निर्माण किया है, देख सकते हैं कि एक छिद्र का निर्माण हुआ है, और छिद्र के निर्माण के बाद जो है अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर की ओर निकाल देता है, और फिर अमीबा उसी आकार में पुनः बैठ जाता है। तो अमीबा का प्रोसेस जो है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है अमीबा से रहता है। अमीबा से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कितने मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के। चलिए अमृत, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, चलिए वेलकम रहेगा आपका हमारे क्लास में, तो रहते हैं एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने अमीबा ही है। यहाँ जो है अमीबा के कुछ फिगर जो है आपके सामने रखे गए हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे, हम फिगर के माध्यम से देखेंगे पहले कि अमीबा में अपचे भोजन के शरीर जो होते हैं ना, बाहर निकलने के लिए अनिश्चित स्थान इसके नहीं होते हैं, बिल्कुल ही इसके निश्चित स्थान नहीं होंगे। शरीर के सतह से किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकलता है।
जैसे मैंने बताया सेम वही प्रोसेस है। एवं अन्य प्राणी संभोषी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। तो यहाँ जो है आप यहाँ देखिएगा इसे कि यह उसका क्या है, एक केंद्रक है। यह क्या है, केंद्रक है। और यह जो है भोजन का निर्माण कर रहा है, यानी कि केंद्रक में जो है अमीबा कुटपाथ को लेकर क्या हुआ है, बैठ गया है। अब कुटपाथ को लेने के बाद जो है अमीबा अपने समीप लेके आएगा और इसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यही प्रोसेस जो होता है अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है पैरामीशियम। यह फिगर किसका दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह है पैरामीशियम का फिगर। किसका है, पैरामीशियम का फिगर। याद रखिएगा कि पैरामीशियम, यह क्लास 9th में जो है आपको पढ़ना है पैरामीशियम, क्लास 9th में। और क्लास 10th में जो है इसका छोटा सा रूप दिया गया है, लेकिन क्लास 9th में इसके पूरे व्यापक रूप पैरामीशियम के दिए गए हैं। तो यह पैरामीशियम देख रहे हैं, पैरामीशियम है। तो इसके भी जो है थोड़े से बारे में हम लोग जान लेंगे, क्योंकि सभी हमें चीज जानना जरूरी होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि परंतु इसका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है अमीबा का, पैरामीशियम का, निश्चित होता है। इसका शरीर प्रजनन अंगक सिलिया से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रह शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका के मुख साइटोस्ट्रॉम कहलाता है। सिलिया में लगातार होने वाली गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। यानी कि अमीबा का ही यह दूसरा रूप है क्या, पैरामीशियम। अमीबा का दूसरा रूप है क्या, पैरामीशियम। इस चीज को याद रखिएगा कि अमीबा का दूसरा रूप क्या होता है, पैरामीशियम होता है। यह जो आप ऊपर से यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, जो झिल्ली टाइप का यहाँ दिख रहा है, इसका नाम होता है कि सिलिया। इसका नाम क्या है कि सिलिया है। यह सिलिया से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। और इसका जो है यह मुख है, भोजन के कण जो है यहाँ से प्रवेश करेंगे इसके, तो यह भोजन के कण हो गए। कोशिका मुख या साइटोप्लाज्म यह है, कोशिका मुख या साइटोप्लाज्म होते हैं। और इससे जो है धीरे धीरे सभी कोशिका में क्या होती है, यह पहुंचती रहती है। तो भोजन की यह रसधानी होती है, भोजन इसमें जाकर जो है क्या करता है, वह पचाने की प्रक्रिया जो है यह पूर्ण करता है अपना। ठीक है। अब भोजन राजधानी का क्या करेगा, यह निर्माण करेगा। भोजन आएगा, भोजन को यहाँ पहुंचाएगा, पहुंचाने के बाद जो है यह क्या करता है कि राजधानी का क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद जो है अपने भोजन को क्या करता है, पचा देता है। ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम किससे ढका होता है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू कि पैरामीशियम किससे ढका हुआ रहता है, तो आपको याद रखना है कि सिलिया से ढका हुआ रहता है। इसमें जो है भोजन के कण जो है प्रवेश करते हैं, कोशिका साइटोप्लाज्मा में जाता है, उसके राजधानी का निर्माण करता है। उसके बाद जो है भोजन का क्या करता है, निर्माण करके भोजन को पचाता है, पैरामीशियम। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी यहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ है कि एमसीक्यू क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ मौजूद है। इस क्वेश्चन को जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, यहाँ पे एकदम शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे पहले हम। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एस्टोमेटा, यानी कि एस्टोमेटा किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। एस्टोमेटा के किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सुनेंगे, कोशिका द्वार कोशिका के। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सहायक कोशिकाएं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है पोल के माध्यम